आगे जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान ने मिसाइली हमला किया है और ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी है। ईरान के हमले में 4 यूएस सैनिक घायल हुए हैं और एक लापता है। आपको बता दें कि यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का ये एक और मामला, जिससे स्पष्ट है कि अब ये युद्ध जो इस स्तर तक पहुंच गया है, ये क्या किसी शांति समझौते की ओर बढ़ेगा। चूंकि जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो ईरान का कुवैत पर मिसाइली अटैक, ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुवैत पर ईरान का ये बड़ा हमला, मिसाइल अटैक, ईरान का अमेरिका सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान का कुवैत पर मिसाइल अटैक और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी इस बीच हमला हुआ। और जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका का पलटवार भी देखा गया। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। दरअसल ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गईं। ईरानी सेना को अमेरिका निशाना बना रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार जॉर्डन के हमले के खिलाफ ये प्रहार किया गया और ईरान के कई शहरों पर मिसाइलों को दागा गया। ईरानी सेना को निशाना बनाने के इरादे से जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका ने किया जोरदार पलटवार और ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक और ईरान के कई शहरों पर हमले किए गए और जॉर्डन के हमले के खिलाफ अमेरिका ने यह पलटवार किया। मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ ईरान की सेना के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के इरादे से ये हमला किया गया था। क्योंकि इससे पहले ईरान ने भी अमेरिका के आर्मी बेस पर हमला किया था और वापस पलटवार अमेरिका की तरफ से ईरानी सेना को अमेरिका निशाना बनाते हुए ईरान के कई शहरों पर हमले की खबर। और ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई की यह चेतावनी है। अमेरिका को 2 से 3 दिनों में जंग रोकने की चेतावनी दी गई है। दरअसल ईरान ने धमकी दी है कि हमले नहीं रुके तो बड़ा सैन्य अभियान होगा और ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरानी इलाकों पर नजर डाली तो छोड़ देंगे संयम। और इस तरह से खुले शब्दों में, साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है अमेरिका को और ईरान पर हमला किए जाने से बाज आने की 2 से 3 दिन का समय अल्टीमेटम के तौर पर दिया गया। कहा हमले नहीं रुके तो बड़ा सैन्य अभियान होगा। من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका पर ईरान का तीखा हमला, मुज्तबा का यूएस पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप। मुश्तबा ने कहा कि ट्रंप के दस्तखत का कोई भरोसा नहीं है। विस्तारवाद बर्बरता यूएस की सोच है, नीति के अभिन्न अंग हैं। दरअसल मुश्तबा ने कहा कि यूएस को सबक सिखाने के लिए ईरान तैयार है। मुश्तबा ने कहा कि ईरान का सबक अमेरिका भूलेगा नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के किए गए हस्ताक्षर को लेकर उन्होंने एक बार फिर प्रश्न उठाए। उनका यह कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हस्ताक्षर के कोई मायने नहीं है और इस बीच ईरान का सबक अमेरिका को लेकर इस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि अमेरिका ये सबक भूलेगा नहीं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। एलओसी पर सीमा पार जो है फायरिंग हो रही थी। भारतीय सेना ने पाक को करारा जवाब दिया है। दरअसल एलओसी पर दोनों तरफ से रात भर गोलीबारी होती रही और कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ड्रोन्स के होने की भी बात सामने आई है। बहरहाल आपको बता दें कि ये राजौरी इलाका है जम्मू कश्मीर का, जहां एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए।
जिसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नाकाम नेस्तो नाबूद कर दिया। एलओसी पर भारी गोलीबारी रात भर होती रही और दोनों तरफ से ये गोलीबारी चलती रही। रात के अंधेरे में गूंजती ये गोलियों की तड़तड़ाहट डरा देने वाली है। और आज होने वाली है एमपी कैबिनेट की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अध्यक्षता। बता दें कि जगदीशपुर में पूरा मंत्रिमंडल जुटने वाला है। यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है और प्रस्ताव पर विचार करने की भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और आज एमपी कैबिनेट की यह बड़ी बैठक, जिसमें माना जा रहा है कि यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्ताव पर विचार करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अधिकारियों को इसे लेकर के जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कई मायनों में आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं तो देखने का विषय ही होगा, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल जब एक साथ वहां पर मौजूद होगा तो यूसीसी के प्रस्ताव को लेकर जरूर इस पर समय दिया जाएगा। साथ ही क्या कुछ और निर्णय लिए जाते हैं ये भी देखने का विषय होगा। और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत अब चरम पर पहुंच चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक देश एक कानून की बात कहते हुए बेहद सख्त बयान दिया। सीएम ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक शादी को ही कानूनी मान्यता होगी और ऐसा करने वाले को ही राज्य में रहने का हक होगा। सीएम ने सवाल उठाया कि अगर राम की एक शादी तो रहीम की 4 क्यों? इस बड़े बयान के बीच आज भोपाल के जगदीशपुर में मोहन मंत्रिमंडल की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल सकती है। एक प्रधान एक निशान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रहीम 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है। अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य करना चाहिए। कोर्ट जो भाजपा लेकर आ रही है, जो मोहन यादव सरकार लेकर आ रही है, इसमें उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। हम तो साफ कहते हैं जो हमारा देश जो है कई सारी जातियां, जनजातियां, कई सारी भाषा बोलने वालों का देश है। यहाँ एक धर्म एक जाति का देश नहीं है। और मोहन यादव सरकार का इस मामले में जो इच्छा पवित्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ एक वर्ग विशेष, जाति विशेष है, मुस्लिम समाज। उनने उसमें कहा है कि जो एक शादी से ज्यादा करेगा उसको मानता नहीं। तो हमारे धर्म में वैसी मानता नहीं है। जो आप मुझे बताएं, सनातन में एक विवाह के बारे में ये कहा जाता है कि हम एक बार जीते, एक बार मरते, एक ही बार शादी करते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई? यूसीसी कोई राजनीति या किसी धर्म विशेष का विषय नहीं है और कांग्रेस हमेशा ही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस मुद्दे पर भी वो लगातार विरोधाभास प्रकट करते हुए कहीं न कहीं तुष्टीकरण और ये अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के नाकाम प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास की चिंता करते हुए यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और अभी हमारे देश के अंदर कई राज्यों में यहाँ पर यूसीसी बहुत सफलतापूर्वक लागू किया गया है और निश्चित ही यहाँ पर फीडबैक के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अग्रसर है। और भोपाल में यूसीसी को लेकर लगे होर्डिंग्स पर लिखा सीएम का बयान, राम एक शादी करेगा तो रहीम भी एक ही शादी करेगा। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी है और इसी बीच जो है भोपाल में यूसीसी को लेकर होर्डिंग लगे हैं और होर्डिंग पर लिखा है सीएम का बयान, जो बयान कल सीएम ने दिया था। राम एक शादी करेगा तो रहीम भी एक ही शादी करेगा।
दरअसल इससे पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान काफ़ी चर्चा में रहा और अब उसी बयान को कोट करते हुए एक बड़ा बैनर लगा हुआ दिखाई दिया है, जो चर्चा में भी बना हुआ है। भोपाल से सामने आई तस्वीर है।